तो वह लोग तो बहुत सारे जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चालू करते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा कर पाते हैं। और कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा नहीं कर पाते, जानेंगे इस वीडियो में। अब अगर हम पहले रीज़न की बात करें जिसकी वजह से लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो ये है कि वो जो है किसी और के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लड़कियों की बात करें तो नेहा, मेरा ना ये थोड़ा सा बेली फैट है, बट राहुल की 2 महीने बाद ना शादी है, तो मैं सारे फैट को ना ख़त्म करके तुम ऐसे देखना, मैं ऐसी लगूंगी और ऐसी फ़ोटोज़ आएगी ना, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा कि पहले कैसी थी और अब कैसी थी। और अगर हम लड़कों की बात करें तो वो ऐसे कहते हैं कि भाई वो देख रहा है लड़की, तेरे भाई की बंदी है, 2 महीने में देख ये सारा फैट घटा के ऐसे 6 पैक निकालोगे, फिर प्रपोज मारोगे, तेरे भाई की बंदी बनेगी, देखियो। तो 2 महीने रुक जाओ, बस मस्त बंदी बनेगी भाई। सो अगर आप जो है किसी ऐसे रीजन्स की वजह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिर कैसे इवेंट की वेडिंग की वजह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि फ़ोटोज़ अच्छी आएगी, या फिर किसी के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे थोड़ा अपना स्टार्ट करें, बट आप इसको जो है एज लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे। आप जल्दी गिव अप कर देंगे जैसे ही वो चीज़ जल्दी जो है ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर जैसे ही वेडिंग पूरी हुई, आपने वापसी अपनी रूटीन पे आ गए, या फिर जैसे ही आपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करा, उन्होंने रिजेक्ट करा या एक्सेप्ट करा, अब आपने लगा काम तो हो गया, वापसी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में लगे रहना है, तो उसके लिए आपको किसी के लिए या फिर किसी इवेंट के लिए जो है ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। इंस्टेड आप जो है उसको अपना सेकेंडरी रीज़न रख सकते हैं या फिर सेकेंडरी बेनिफिट रख सकते हैं कि अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगी तो मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आएगी। बट आपका प्राइमरी रीज़न होना चाहिए कि मैं अपनी बॉडी को अपने लिए ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, अपनी हेल्थ अच्छी कर रही हूँ, अपने लिए अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में ला रही हूँ खुद के लिए। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप खुद की केयर के लिए कोई चीज़ करें तो उसमें आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कि जल्दी गिव अप नहीं करना चाहते, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो है खुद के लिए करनी होगी कि मेरी बॉडी जो है थोड़ी आउट ऑफ शेप है और ये मैं अपनी बॉडी को अच्छी शेप में ला रही हूँ, ये मैं अपनी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, अपनी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए कर रही हूँ। और इस चीज़ का एक नुकसान भी है, वो ये है कि वो जो है इस पीरियड के दौरान, अब क्योंकि उस पीरियड को जो है बहुत कम टाइम देते हैं, क्योंकि फिटनेस जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखते हैं। तो समझ लीजिए अगर कोई 2 महीने की वेडिंग के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा, वो सारे एक्सट्रीमिटीज़ पे चला जाएगा या सारे एक्सट्रीम मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करेगा जिससे उसकी बॉडी में जो है मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखे या मैसिव चेंज दिखे। और उस चेंज का पता नहीं, बट वो उस मेथड्स के थ्रू अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। सो इसलिए आपको किसी और के लिए या किसी इवेंट के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए, अपने खुद के लिए करना चाहिए, अपनी इस प्रोसेस को टाइम देना चाहिए। बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट की जिसकी वजह से लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, वो है अर्ली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने कहा कि फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना पेशेंस देना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डाइट पे फोकस रखना पड़ेगा, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स जो है आपको अपने रिजल्ट दिखने चालू हो गए। बट कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अर्ली हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मैं जो है 1 महीने में ऐसा ट्रांसफॉर्म करूँगा, सारा फैट घटा दूंगा, या फिर मैं जो है ये चीज़ करके दिखा दूंगा, 1 महीने में मैं 6 पैक ऐप ला के दिखा दूंगा, या फिर मैं बिल्कुल पतली हो जाऊँगा या पतली हो जाऊँगी। बट जब वो ऐसी हाई रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और उस पर जो है वो प्रॉपर अचीव नहीं कर पाते उस चीज़ को, कि 1 महीने में तो यार मैंने ये सोचा था और सिर्फ इतना ही ले पाया, तो उनको अपने ऊपर थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा डीमोटिवेट होते हैं और वो जो है कारण बन जाते हैं उनके गिव अप करने का। तो इसलिए आपको जो है हायर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या फिर ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो कि अचीवेबल गोल्स हो। और वो ऐसे गोल्स जैसे कि मैं जो है अचीवेबल गोल की अगर हम बात बताएं तो मैं जो है वीक में 4 बार जिम जाऊँगा, एक अचीवेबल गोल है। साथ ही साथ मैं जो है अपनी डाइट पे फोकस करने के लिए क्या करूँगा, जितना हो सके घर का खाना खाऊंगा, जंक फूड को अवॉइड करूँगा, घर से खाना लेके जाऊँगा। तो ऐसे गोल्स आपको रखने चाहिए जो कि अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, और आराम से आप जो है उनको एक तरीके से मेजर भी कर पाए और अचीव कर पाए। तो आपको ऐसे गोल्स को सेट करना चाहिए और ऐसे गोल्स की हेल्प से जो है जब आपके गोल्स राइट हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी होगी जितना आप वर्क कर रहे हैं या फिर जितना आप एफर्ट लगा सकते हैं, तो जब आप धीरे धीरे उन स्मॉल गोल्स को अचीव करने लगेंगे तो वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा आपको कंटिन्यू करने में आपकी हेल्प करेगा आपकी फिटनेस जर्नी के दौरान। बात करें अगर हम तीसरे पॉइंट की, तो वो है लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। अब क्या होता है कि जब भी अपनी कोई फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा अपने माइंड में उनके थॉट्स आ रहे होते हैं कि क्या मेरे को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसको मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम है या नहीं है।
तो सबसे पहली बात तो अगर आप जो है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपने वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो उसके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जो है आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे सिचुएशन की बात करें तो वो है लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अब सेल्फ बिलीफ, अगर हम अपने थॉट्स की बात करें तो हमारे जो थॉट्स है वो हमारे एक्शंस के थ्रू, हमारे बिहेवियर्स के थ्रू दिखाई देते हैं। यानी कि अगर आपने नोटिस करा होगा कि कोई बंदा जिसको कोई IIT का एग्ज़ाम निकालना है, UPSC का एग्ज़ाम निकालना है, तो वो उनके माइंड में ये थॉट्स चलेंगे कि यार मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, इसके लिए मेरा पढ़ना ज़रूरी है। और उनको बिहेवियर में आपको ये देखेगा कि वो जो है अपना ज़्यादा टाइम जो है अपनी स्टडीज़ के ऊपर निकाल रहे हैं। वेरएज़ अगर हम अपने फिटनेस वालों की बात करें जो कि थोड़ा कहते हैं कि मेरे को जो है ट्रांसफॉर्म करना है अपनी बॉडी को, मेरे को एक अपनी बॉडी को अच्छे शेप में रखना है, तो हमारा फोकस जो है ज़्यादातर अपनी ट्रेनिंग एंड डाइट के ऊपर ज़्यादा रहता है। सिंपल सी बात ये है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं कि यार मेरे को एक अच्छी फिजिक लानी है, मेरे को अच्छी बॉडी शेप लानी है, तो वो हमारे एक्शंस के तो दिखाई देता है कि जैसे हम जो है एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं या अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक लंबे पीरियड तक जो आपका पूरा करना चाहते हैं आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को, तो आप जो है अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाना चालू करिए कि यार मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरा कर लूँगा। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज मैं अपनी डाइट में चेंजेस ला रहा हूँ, बट ग्रेजुअली मैं जो है उस चीज़ को एडजस्ट करके मैं जितना हो सके बाहर का फूड अवॉइड करके घर का फूड खाने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं जो है अपनी ट्रेनिंग को रेगुलर फोकस से करूँगा, अपना ट्रेनिंग में बेस्ट दूंगा, एंड ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो है मैं अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आपको ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे कि मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। वेरएज़ अगर आप जो है अपने माइंड में ऐसे थॉट्स लाएंगे कि यार ये वर्कआउट मेरे बस की बात नहीं है, डाइट वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, तो शायद आप स्टार्ट कर तो दे, बट उसको आप जो है एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जो आपका गोल था कि मैं इतने मंथ्स में अपनी बॉडी को इस शेप में लाऊंगा, तो इसलिए आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स लाना जो है, पॉजिटिव थॉट्स जो है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, वो आपकी जो है एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको वो सेल्फ बिलीफ बिल्ड करना है कि मेरे को, आपको जो है खुद पे भरोसा बिल्ड करना है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो वो चीज़ जो है वो स्मॉल विन से आएगी। यानी कि छोटी छोटी जीत जैसे जैसे आप अचीव करेंगे, वो आपको स्मॉल विन्स एक तरीके से आपके लिए प्रूफ की तरह ऐड करेगी कि अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना एक गोल सेट करा कि अगले 1 महीने में, जैसे वीक में मैं टारगेट सेट करता हूँ कि मैं जो है 3 दिन जिम जाऊँगा, और आपने जो है इस चीज़ को कंटिन्यू करा, आपने 4 वीक्स में आप जो है 12 बार जिम गए, 3x4 12 बार आप जिम गए, तो ये आपके लिए छोटी विक्ट्री होगी कि जो मैंने अपने लिए गोल सेट करा कि मैं 1 महीने में जो है हर वीक जो है 3 टाइम्स जो है जिम जाऊँगा, तो वो एक आपकी स्मॉल विक्ट्री बन गई। अब वो एक स्मॉल विक्ट्री आपके लिए एक प्रूफ की तरह एक्ट होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं जो अपना गोल है कि मेरे को अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, तो मैं जो है उसको भी अचीव कर सकता हूँ। जो मेरा गोल है कि मेरे को अपनी बॉडी को शेप में लाना है, तो मैं उसको भी अचीव कर सकता हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी विन्स ही जो है आपके लिए वो प्रूफ की तरह ऐड करेगी, और वो जैसे जैसे आप छोटी छोटी विन्स को ऐड करते जाएंगे, आपका सेल्फ बिलीव भी जो है बढ़ता जाएगा कि मैं जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा कर सकता हूँ। जो 4th पॉइंट है जिसकी वजह से लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा नहीं कर पाते हैं, कि वो ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो कि उनको, जिस चीज़ में वो इन्जॉय नहीं कर रहे होते। समझ लीजिए, अगर आपको जो है रनिंग पसंद है और मैं आपको जो कहूँ कि जाके तुम यार जिम में वर्कआउट करो, तो ऑब्वियसली आपका मन नहीं करेगा। या फिर अगर आपको जो है फोटोग्राफी पसंद है और आपको मैं कहूँ कि जाके तुम कोडिंग करो, तो ऑब्वियसली आपका कोडिंग में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान उस चीज़ को ज़्यादा करेंगे जिसमें आप इन्जॉय करते हैं, कि अगर आपको रनिंग पसंद है तो आप रनिंग पे फोकस करिए, अगर आपको ज़ूम्बा पसंद है आप ज़ूम्बा पे फोकस करिए। वेयरएज दूसरों को इम्प्रेस करने की जगह आप जो है उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, या फिर उस चीज़ को करिए जो कि आप ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है आपकी हेल्प करेगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान कंटिन्यू करने, एक लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करने के लिए। साथ ही साथ आप जो है अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपने बेस्ट एफर्ट्स दे पाएंगे उस प्रोसेस के दौरान। वेरएज अगर आप जो है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अगर साथ में जो लोग हैं उनके साथ जाने के लिए जो है कि मेरे फ्रेंड्स जो है मैं जिम जा रहे हैं तो मैं भी जिम जाऊँगा, और वहाँ पे जाके आप कुछ कर नहीं रहे, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो गए, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आप उस चीज़ को करिए जिस चीज़ को आप इन्जॉय कर रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको, जब आप एफर्ट्स पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। ये थे वो 4 रीजंस जिसकी वजह से लोग जो है अपनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन में गिव अप कर देते हैं। वो है सबसे पहला कि वो जो है किसी और को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो दूसरा रीज़न है वो है कि उनका सेल्फ बिलीव जो है कम है, यानी कि वो खुद पे भरोसा नहीं कर रहे। तो उसका सोल्यूशन भी मैंने दिया कि आपको खुद पे भरोसा कैसे कर सकते हैं और कैसे भरोसा आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। जो तीसरा है वो है अर्ली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो बहुत अर्ली
रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जैसा कि मैंने कहा वो पेशेंस का गेम है। यहाँ पे आपको रेगुलर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स जो है आपको रिजल्ट दिखने चालू हो गए। और जो फोर्थ वाला है कि डूइंग व्हाट यू डोंट एंजॉय, यानी कि आप ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप एक्सप्लोर करें और धीरे धीरे आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसको आप एंजॉय करते हैं और वो आपके गोल से भी जो है आपको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। होप करा होगा कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।